हेलो बच्चों, वेलकम है आपका अपने चैनल में। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको जो एक कॉमन रूल होता है वो चीज़ बताएंगे। ठीक है, वो एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिखा, ही राइट्स अ लेटर। उसने एक पत्र लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ही जो है ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ये आपको मैंने बताया था, इससे पहले वाली वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखें, जिससे आपको इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, उसमें मैंने अच्छी तरीके से बताया है। ठीक है, तो ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, ये हमारी मेन वर्ब है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। जो कॉमन रूल है, ये हमारा टेंस कौन सा, एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में है। और जो हम इसका सेंटेंस बनाएंगे पैसिव वॉइस में, तो उसको ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए, जो एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। जैसे ये सब्जेक्ट है ही, तो ये हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, ऑब्जेक्ट में। ठीक है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहली चीज़ हो गई। ठीक, उसके बाद में हमने क्या किया, इसमें सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना दिया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। ठीक, दूसरी चीज़ करनी क्या है, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो पैसिव, जब पैसिव फॉर्म में चेंज करते हैं तो वो उसके कुछ फॉर्म्स, कुछ अलग नियम है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में थर्ड नंबर हमारा आएगा, मेन वर्ब जो होगी वो हमारी किस में रहेगी, थर्ड फॉर्म में रहेगी। हमेशा पैसिव वॉइस में मेन वर्ब, ये पैसिव वॉइस लिख दें, पैसिव वॉइस मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगी। ठीक है, और फिर हमारा लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक, अच्छा, ऑब्जेक्ट के अगर जो आएगा तो ऑब्जेक्ट के पहले हम बाई का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख लीजिएगा, ऑब्जेक्ट के पहले बाई कंजंक्शन, बाई का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर लिख देते हैं एक बार, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब पैसिव में जो भी चेंज होगी, उसके बाद में मेन वर्ब, मतलब थर्ड फॉर्म में रहेगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर हमारा आ जाएगा बाई, जब द्वारा का यूज़ करेंगे फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब आप देखिएगा कितनी आसानी से ये कॉमन रूल जो है वो आप जान जाएंगे। ही राइट्स अ लेटर। अब देखेंगे यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, तो ये मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट डेफिनेट जब मैंने पढ़ाया है कि सिंगुलर वर्ब होगी तो वर्ब में एस ई आई एस लगा होता है, तो ये एस लगी है तो वर्ब में एस ई आई एस हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो अभी अब मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है, तो आ लेटर ये हमारा एक्टिव वॉइस है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एक्टिव वॉइस, और ये हमारा बन जाएगा पैसिव वॉइस में।
तो आ लेटर ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया, आ लेटर। अब इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जब अभी नियम कुछ बताऊंगा मैं अभी आपको, तो ये फर्स्ट फॉर्म होती है, ऐसे एस लगा होता है, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, अ लेटर, तो इसके लिए इज़ आएगा। और फिर ये हमारा थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेन वर्ब, लेटर इज़ रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। और फिर बाय कंजंक्शन का यूज़ हो गया, और फिर बाय ही का हिम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा, ये कॉमन रूल है जो पैसिव में बनाते समय जनरली हम यूज़ करते हैं। ठीक, अच्छा अब हम नियम बता लेते हैं कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस में चेंज हो जाती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अब मैं बहुत ही आसानी से आपको बताऊंगा, जिससे आप इजी आपको लगेगा और आप इसको अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये हम जान लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जब एक्टिव वॉइस में होती हैं तो पैसिव वॉइस में किस में चेंज हो जाती हैं। तो एक्टिव वॉइस में जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब एस या एस भी लगा हो सकता है इसमें। ठीक, तो वो चेंज हो जाती हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर में। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी जिसमें एस या एस लगा होता है, तो वो इज़ एम आर में चेंज हो जाती हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। ठीक, उसके बाद में हमारी मेन वर्ब आती है। ठीक, अच्छा उस फिर उसके बाद में ये एक नंबर हो गया। दो नंबर सेकंड फॉर्म होगी, अगर जो वर्ब हमारी सेकंड फॉर्म में होगी तो वो हमारा हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब में चेंज होगी। वॉज वर्ब हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको बता चुके हैं किस तरीके से यूज़ होती हैं। सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ वॉज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का यूज़ होता है। अगर जो तीसरा नंबर है फ्यूचर, तो फ्यूचर में विल और शैल, इन दोनों का यूज़ होगा अगर जो हेल्पिंग वर्ब में, तो पैसिव वॉइस में बनाते समय क्या हो जाएगा, विल बी और शैल बी का यूज़ होगा। ठीक, उसके बाद में हमारा अब कॉन्टिन्यूस में आ जाती हैं, तो उसमें अगर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर होगी तो फिर पैसिव वॉइस में बनाते समय इज़ एम आर का यूज़ तो करेंगे ही, साथ में बीइंग यूज़ कर देंगे, BING, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, फिफ्थ में आ जाते हैं, जैसा कि ये देखिए यहाँ पे राइट्स था। फिफ्थ में आ जाते हैं, ये हमारा वॉज और वर होगी अगर जो हेल्पिंग वर्ब, तो वॉज वर हमारी किस में चेंज हो जाएगी, वॉज और वर में तो चेंज होगा ही, और साथ में बीइंग जुड़ जाएगा, कॉन्टिन्यूअस में बीइंग जुड़ जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये इज़ एम आर है, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस में वर्ब प्लस ING हो जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा, वर्ब में ING जुड़ी होगी, तब ये हम बीइंग वाले में चेंज करेंगे। ठीक है, इसके बाद में सिक्स्थ नंबर पे आ जाते हैं, वॉज वर हो गया, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नो चेंज होता है तो उसका मैं बताऊंगा ही नहीं। अब परफेक्ट में आ जाते हैं, परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव होंगी अगर जो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय वह हैज़ बीन और हैव बीन में चेंज हो जाएगी। ठीक है, जहाँ पे भी हैज़ अगर जो लिखा होगा तो हैज़ बीन हो जाएगा, हैव लिखा होगा तो हैव बीन। ठीक, अच्छा सेवन नंबर पे अगर जो हमारा हैड होगी तो ये पैसिव वॉइस में बनाते समय
हैड बीन हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर पे देख लेते हैं, विल हैव अगर जो आएगी, हेल्पिंग वर्ब विल हैव या फिर शैल हैव, तो पैसिव वॉइस बनाते समय विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज़ करेंगे, शैल हैव बीन। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको आप कॉपी ज़रूर कर लीजिएगा, कॉपी पेन ज़रूर लेके बैठे होंगे आई नो। तो ये आप जब वीडियो कंप्लीट देख लें उसके बाद में एक इसको नोट्स बना लें। ठीक है, ये बहुत इजी वे में बताया है मैंने, एक बार फिर से आप देखना चाहें तो रिवीजन कर लेते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या इस लिखा होगा तो पैसिव वॉइस में इज एम आर प्लस वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी मेन वर्ब। अच्छा, एक चीज़ और जान लेते हैं कि ये इन सब के जब पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो ये हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ये मैंने अभी बताया आपको। फिर बाई और फिर ऑब्जेक्ट हमारा होगा। ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस जितने भी हैं। तो इसमें वर्ब की आ जाते हैं हम, वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर जो होगी तो वॉज वर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल शैल होगा तो विल शैल किस में चेंज हो जाएगा, विल बी शैल बी में। इज़ एम आर वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी तो फिर इज़ एम आर और बीइंग जुड़ जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉज वर होगा और साथ में वी वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगी तो वॉज वर और बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी, चेंज हो जाएगा। अगर जो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में हैज़ हैव होगी तो वो हैज़ बीन हैव बीन में, अगर जो हेल्पिंग वर्ब हैड होगी तो पैसिव वॉइस में हैड बीन में चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से विल हैव और शैल हैव होगी एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये तो हमारे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई। अच्छा, अब देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, कभी कभी हमारे सब्जेक्ट जो होते हैं वो हमारे प्रोनाउंस यूज़ होते हैं, तो प्रोनाउंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते समय ऑब्जेक्ट बदल जाते हैं। ठीक है, तो आई का जब हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो वो ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, बाय मी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। वी का अगर जो चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो बाय अस। यू का चेंज करेंगे तो बाय यू ही रहेगा, बाय यू। ठीक है, ही का चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो ये हो जाएगा बाय हिम। शी का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा बाय हर। इट का यूज़ करेंगे तो बाय इट। इसी तरीके से जब हम दे का यूज़ करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बाय देम। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जब हमारे प्रोनाउन दिए होंगे तो आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम हो जाएगा। ठीक है, ये हमने कॉमन रूल्स जो छोटे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं वो मैंने बता दिए हैं आपको, फिर एग्जाम्पल थ्रू भी आपको समझाया जाएगा, तो फिर बने रहिएगा वीडियो पे। और नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी पे आएगी, जो उसके एग्जाम्पल्स होंगे वो बहुत ही क्लियरिटी से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।